हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 8वें वर्ग विज्ञान की पुस्तक से प्रथम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इसमें सबसे पहले हम लोग जितना चीज़ अंडरलाइन होगा ना उसी चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला है, यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह पदार्थ कहते हैं, और नहीं जलता है तो उसे हम लोग अदाह पदार्थ कहते हैं। दाह पदार्थ में आपका पुआल, कागज, जबकि अदाह पदार्थ में पत्थर, मिट्टी इत्यादि आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, अगर आपसे पूछा जाए कि पदार्थों को किस कैसे जलाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे माचिस या लाइटर की सहायता से जलाया जा सकता है। हैंडलेंस के से सहारा भी इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। हैंडलेंस के सहारा से भी हम लोग किसी पदार्थ को जला सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले हम लोग पत्थर को आपस में रगड़ कर या टकरा कर उससे चिंगारी उत्पन्न करते थे और उससे आग प्राप्त करते थे। यानी हम लोग पहले पत्थर के द्वारा भी किसी वस्तु को जलाते थे। यहाँ पे हम लोग ज्वलन ताप के बारे में पढ़ेंगे। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप, वह कम से कम ताप जिस ताप पर पहुंचने के बाद अगर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे तो वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यहाँ पे ज्वलन ताप से रिलेटेड आप याद रखिए, पेट्रोल का ज्वलन ताप कम और केरोसिन तेल का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो एक पत्ता है आपके पास, सूखा हुआ पत्ता, और एक हरा पत्ता है। तो हरा पत्ता को आपको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा उसमें आग पकड़ाने के लिए, जबकि सूखा पत्ता में तुरंत आग पकड़ लेगा। तो जो जिसमें तुरंत आग पकड़ लिया तो उसका ज्वलन ताप कम, और जिसमें ज़्यादा देर से आग पकड़ा उसका ज्वलन ताप ज़्यादा। तो उसी प्रकार पेट्रोल और केरोसिन तेल में होता है। पेट्रोल आसानी से आग पकड़ लेता है तो उसका ज्वलन ताप, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन तेल के ज्वलन ताप से कम होता है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे दावानल क्या होता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है, जिससे दावानल कहते हैं। देखिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हीट की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से क्या होगा, और उसमें सूखी घास रहेगा, उसका ज्वलन ताप आग जलने की स्थिति तक आ जाए तो उसमें खुद ब खुद आग पकड़ लेगी, जिससे पूरा जंगल में आग पकड़ लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दावानल। या आपस में पेड़ घर्षण के द्वारा भी आग लगा लगा लेता है, जिसे दावानल हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, इस चीज़ को हम बता दिए। यहाँ पे आपको दिया है सफ़ेद फास्फोरस एक नामक पदार्थ, जिसका ज्वलन ताप कमरे के ताप के बराबर होता है। जो रूम टेम्परेचर अभी जितनी गर्मी है इससे भी कम गर्मी पर उसमें अपने आप आग पकड़ लेगा। तो कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप कमरे के तापमान के बराबर होता है। उसमें ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, जिसमें आपका सफ़ेद फास्फोरस रहेगा, तो आप सफ़ेद फास्फोरस लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाया गया है, यहाँ पे एक क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि आपके पास मोमबत्ती है और मोमबत्ती को हम एक ग्लास से ढक देते हैं, तो मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ से हमें क्या सीखना है? तो यहाँ से हमें यही सीखना है, यहाँ से हमें यही समझना है कि आग के लिए यानी दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें जितना देर तक ऑक्सीजन था इसके अंदर गिलास में, उसका उपयोग किया, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से यह मोमबत्ती बुझ गया। तो यही हम लोग कहेंगे क्या, कि यहाँ से यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी दहन के लिए या कि किसी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस लाइन को देखते हैं, कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना, क्या ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। क्यों? तो इसको हम समझते हैं। देखिए नीचे आपका मोमबत्ती है, उसके ऊपर कागज की कटोरी, उसके अंदर पानी। तो क्या हो रहा है, मोमबत्ती जल रहा है तो कागज पर हीट जा रहा है, और कागज क्या कर रहा है, हीट को पानी में ट्रांसफर कर दे रहा है। इसकी वजह से कागज जलने से बच जा रहा है। इसको भाषा में अगर हम लोग पढ़ते हैं, कागज की कटोरी से उष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। कागज की कटोरी से हीट कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, जल में, और कागज जलने से बच जा रहा है। आपने देखा होगा मैं क्या क्या दिया है। पहला, लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, क्यों? ऑक्सीजन के लिए। और 3 नंबर दिया है आपका, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होता है जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। यानी हवा यहाँ पे ईंधन के लिए जरूरत है ना, ईंधन को जलाने के लिए यानी आपका हवा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हमें यही समझना है कि दहन के लिए हमें हवा की जरूरत होती है।
फिर से दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट। दहन के लिए डैश की आवश्यकता होती है, तो वायु की। ठीक है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। और तीसरा, हवा की जरूरत। ज्वलनशील पदार्थ का होना मतलब ऐसा पदार्थ जो जल सके, जैसे आप लकड़ी ले सकते हैं। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, अब उसको ज्वलन ताप तक उसको पहुंचाना है। ठीक है। और हवा की जरूरत, और हवा ना रहेगा तो फिर भी वो आग नहीं पकड़ सकता, ऑक्सीजन की जरूरत से ही आग पकड़ती है। अब हम लोग पढ़ेंगे माचिस की कहानी। माचिस की कहानी में माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माचिस बनाने के लिए सबसे पहले प्रयास कब हुआ, तो 1680 में। रॉबर्ट वायल ने कागज के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, यह हमारे लिए खतरनाक था। ठीक है, यह खुद ब खुद आग पकड़ लेता था। माचिस का जो रूप आज है, उसके बनाने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुआ। आज जो हम लोग माचिस का प्रयोग करते हैं, इसका आविष्कार कैसे हुआ, तो लाल फास्फोरस के बाद हुआ। ठीक है। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर। लाल फास्फोरस जो है वो अपने आप आग नहीं पकड़ता, कैसे पकड़ता है, तो रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, उसमें तिल्ली पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। हम लोग के घर में जो माचिस की तिल्ली देखते हैं, तो तिल्ली में क्या लगा रहता है, तो आप याद करिएगा, पोटेशियम क्लोरेट। क्या लगा रहता है, पोटेशियम क्लोरेट। और डिब्बा पर लाल फास्फोरस होता है। इसे आपस में घिसने से, यानी तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट, डिब्बा पर लाल फास्फोरस, इसे घसा जाता है। घिसने पर क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। यह खतरनाक नहीं है, घिसेंगे तब आग पकड़ेगा। और जबकि इसके पहले सफ़ेद फास्फोरस से जो बना था, वह खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पर ही अपने आप आग पकड़ लेता था। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे मोमबत्ती की कहानी। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। माइकल फैराडे किस क्षेत्र में काम किया, तो विद्युत के क्षेत्र में। मोम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मोम क्या है, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। मोम एक ईंधन है, ऊर्जा का रूप है। अच्छा, यह क्या चीज़ से बना होता है, तो हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, और इसे मधुमक्खी के छत्ते से भी हम लोग मोमबत्ती को प्राप्त कर सकते हैं, मोम को। अब इसके बारे में और जाने, तो इसमें एक बत्ती लगी रहती है, अंदर एक बत्ती रहता है जो चारों ओर से मोम से घिरा रहता है। सही बात है, मोम एक बत्ती रहता है और चारों ओर से कौन चीज़ से घिरा रहता है, मोम से। अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मोमबत्ती। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और यह कौन सा प्रक्रिया है, तो रासायनिक, जिसमें क्या बनता है, तो नया पदार्थ बनता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में उस ऊर्जा निकलती है, जिसका उष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आग गर्म क्यों होता है, तो इसको आप लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब अगर आपको कहीं आग बुझाना है तो उसको बुझाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरीका दिया गया है, 1 2 3। दाह्य पदार्थ को हटा देना, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। दाह्य पदार्थ को हटा देना, इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए पुगाल में आग पकड़ लिया, तो बहुत सारा वहाँ पे पुगाल है, तो जितना में आग पकड़ा है उतना को रह देकर आप शेष को हटा देते हैं, या जितना में लगा है उसी को हटा लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। आपको मालूम है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर ऑक्सीजन ही हटा देंगे तो दहन बंद हो जाएगा। या उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। जब मान लीजिए पुआल का ज्वलन ताप, मान लीजिए गर्मी की वजह से सब सूखा हुआ है, अगर हम भिजा देते हैं तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। तो ज्वलन ताप बढ़ाकर भी किसी आप लोग आग को बुता सकते हैं। अब हम लोग आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, के बारे में जाने। ये 2 तरह के होते हैं अग्निशामक। ये जो दिया है सिलेंडर, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। एक पहला जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहेगा, मान लीजिए आग पकड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव कर दिया, आग बुझ सकता है। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल, और जिस जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा जाता है। 2 चीज, एक तो अम्ल और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। एक अम्ल, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक ही शीशी में है। ठीक है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है
तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके, प्रतिक्रिया करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखा, यहाँ पे आपका था अम्ल और यहाँ था सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हमने कांच की बोतल को तोड़ा तो ये दोनों रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पोषण के लिए दहन के लिए पोषक है कि उसको बुता देता है, तो बुता देता है, कार्बन डाइऑक्साइड से वह बुझ सकता है। जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि इसमें अग्निशामक जो सिलेंडर है, इसमें क्या होता है, अम्ल और कौन चीज़, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से किसी अगर आग पर हम लोग छिड़काव करते हैं तो आग बुझ सकता है। यहाँ पे कुछ सावधानियां के बारे में देखिए। कुछ सावधानियां पर ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी हो वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। जहाँ अगर बिजली से आग लगे तो वहाँ पे हमें पानी का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कहीं अगर आदमी नहीं जान रहा है तो उस वहाँ पे आपको बताना है। जहाँ तेल से आग लगा हो तो पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है। भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। और जहाँ तेल से लगा रहेगा वहाँ पे हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पानी चला जाएगा नीचे, आग जलता ही रह जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है फायर ब्रिगेड वाले का, पटना वाला 101, ठीक है। और ये आप याद रख सकते हैं। अब थोड़ा सा और बचा, मोमबत्ती के बारे में हम देखते हैं। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र? 3। ये आपके टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चन पूछा गया है। मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र? 3। पहला बाहरी भाग, उसके बाद मध्य भाग, उसके बाद आंतरिक भाग। मोमबत्ती का जो ज्वाला बनता है, मान लीजिए ऐसे ज्वाला बना, तो इसमें 3 क्षेत्र बनता है। एगो बाहर वाला ऐसे, एगो ओकरा और अंदर, एक और अंदर, ठीक है। तो 3 क्षेत्र। बाहरी भाग, बाहरी भाग, बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। बाहरी भाग जो होता है वो नीला होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त होता है। और आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव जो भी हो उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।